हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू घर बनाओ सीरीज बाय प्लान टू बिल्ड का एक नया एपिसोड पे। आज हम देखेंगे कि लोन रिजेक्शंस क्यों होता है और इससे अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हर 3 होम लोन एप्लीकेशंस में से लगभग एक एप्लीकेशन पहले अटेम्प्ट में ही रिजेक्ट हो जाती है। और इसका सबसे सरप्राइजिंग बात, इनमें से काफी रिजेक्शंस ऐसे रीजंस की वजह से होते हैं जिन्हें आप पहले से ही अवॉइड कर सकते हो। लेकिन एक बार अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो सिबिल पर इंक्वायरी रिकॉर्ड हो जाता है। इससे आपके फ्यूचर एप्लीकेशंस भी डिफिकल्ट हो सकती है। तो सवाल यह है कि बैंक्स आखिर देखते क्या है, इसके टॉप 11 रीजंस और सॉल्यूशंस, उसके साथ उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और एक ऐसी चेकलिस्ट जो अप्रूवल के चांसेस को काफी इंप्रूव कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जो रीजन है वो है लो सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से नीचे है तो काफी बैंक्स एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है। 700 से 750 के बीच अगर अप्रूवल पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कुछ एडिशनल स्क्रूटिनी के साथ। 750 या उससे ऊपर का स्कोर जनरली कंफर्टेबल कैटेगरी माना जाता है। अब ये चीज आप कैसे कर सकते हो, इसका सोल्यूशन क्या है? एप्लीकेशन देने से लगभग 6 महीने पहले अपना सिबिल स्कोर को जरूर चेक करिए। अगर कोई एरर दिखे तो उसे इमीडिएटली डिस्प्यूट करिए। वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन 30% से नीचे रखिए और पेमेंट कभी भी लेट मत करिए। आपका एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट्स अगर कुछ रिकॉर्ड पे है तो। अब मान लीजिए कि आपका कोई पुराना लोन या क्रेडिट कार्ड अकाउंट सेटल्ड या रिटर्न ऑफ स्टेटस में है। ये रिकॉर्ड सिबिल में कई सालों तक दिख सकता है और बैंक के लिए ये रेड फ्लैग बन सकता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले आउटस्टैंडिंग ड्यूज क्लियर करिए और लेंडर से क्लोज्ड स्टेटस अपडेट करवाइए। ध्यान रखिए, सिबिल अपडेट होने में 30 से 60 दिन, मतलब 1 से 2 महीना तक लग सकता है। अब तीसरा रीजन देखते हैं, मल्टीपल लोन इंक्वायरीज। ये भी एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। अगर पिछले 6 महीने में आपने 5 या उससे ज्यादा बैंक्स में लोन अप्लाई किया है तो बैंक को लग सकता है कि बोरोवर जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में है। फिर इसका सोल्यूशन क्या है ये भी हम देखते हैं। लोन अप्लाई करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करिए। जहां पॉसिबल हो सॉफ्ट एलिजिबिलिटी चेक यूज करिए। हार्ड इंक्वायरी सिर्फ उस बैंक में होनी चाहिए जहां आप जेन्युइनली एप्लीकेशन सबमिट करने वाले हैं। अभी तक हमने देखा कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री रिलेटेड रिजेक्शंस किस कारण से आ सकता है। अब हम देखेंगे कि आपका इनकम रिलेटेड रिजेक्शंस क्या क्या कारण से लाइकली पॉसिबल है कि आ सकता है। अच्छा सिबिल स्कोर होने के बाद भी क्यों बैंक रिजेक्ट करता है? क्योंकि बैंक सिर्फ ये नहीं देखता है कि आप पैसा लौटाते हो या नहीं, वो ये भी देखता है कि आपके पास रीपेमेंट की कैपेसिटी कितनी है। अब हम देखेंगे रीजन नंबर 4, हाई FOIR। अगर आपकी मंथली EMI ऑलरेडी इनकम का 50% या उससे ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो नए लोन की अप्रूवल मुश्किल हो जाती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले हाई इंटरेस्ट लोन्स और क्रेडिट कार्ड का जो ड्यूज है उसको क्लियर करिए। टारगेट रखिए कि आपकी जो FOIR एप्लीकेशन के वक्त 35 to 40% के बीच पे हो, उससे ज्यादा ना हो। 5वीं रीजन क्या हो सकता है? इनकम वॉलेटिलिटी। इनकम वॉलेटिलिटी मानिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड है और आपका हर साल जो ITR है या इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें आप बहुत ही फ्लक्चुएटिंग इनकम शो कर रहे हो, तो फिर बैंक आपका इनकम स्टेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर सकता है। इसके लिए इसका इजी सोल्यूशन ये है कि लास्ट जो 3 साल की ITR है आपका, उसमें आपका एक इनकम का कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखना चाहिए। आप अपने CA के साथ मिलकर इनकम प्रॉपर्ली डिक्लेयर करिए। अगर आप जो बिजनेस में हो और उसमें GST एप्लीकेबल है तो उसका कंप्लायंस भी आप
एकदम मेंटेन करिए। अब मानिए ऐसा सिनेरियो है कि आप सैलरीड हो लेकिन आप काफी जॉब हॉपिंग कर रहे हो। मतलब क्या है कि अगर पिछले कुछ सालों में आपने बार बार जॉब चेंज किया है तो बैंक स्टेबिलिटी इवैल्यूएट करता है। तो ध्यान रखिए कि लोन अप्लाई करने से पहले करंट जो ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उसमें कम से कम 6 महीना आप कंप्लीट कर चुके हो। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जनरली कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट से स्ट्रॉन्गर प्रोफाइल क्रिएट करता है, तो वो भी आप एक चीज को अपने माइंड में रखिए। ये तो हो गया आपका इनकम रिलेटेड और आपका क्रेडिट स्कोर रिलेटेड इश्यूज। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहे हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज। अब ये सबसे एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है लोन रिजेक्शन के दृष्टिकोण से। अब पहला चीज इसमें क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है टाइटल इश्यूज। अगर प्रॉपर्टी का ओनरशिप चेन क्लियर नहीं है, पावर ऑफ अटॉर्नी बेसिस पे ट्रांजैक्शन हुआ है या प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, तो बैंक अप्रूवल रोक सकता है। इसके लिए इसका इजी सोल्यूशन है कि लॉयर से मिनिमम 30 साल का टाइटल वेरिफिकेशन करवाइए। साथ ही एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट भी वेरीफाई करवाइए। टाइटल क्लियर होने के बाद ही लोन प्रोसेस शुरू करिए। अब हम आते हैं लैंड यूज इश्यूज में। कई बार क्या हो जाता है कि जो प्लॉट है वो एग्रीकल्चरल कैटेगरी में होता है या उसका जो नॉन एग्रीकल्चरल या एनए कन्वर्जन है वो कंप्लीट नहीं होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ बैंक वो जो लोकेशन में आपका प्रॉपर्टी है उसको फाइनेंस नहीं करता है। ये सारे जो इश्यूज हैं ये लैंड रिलेटेड या लैंड यूज रिलेटेड इश्यूज में आ जाते हैं। तो लोन में अप्लाई करने से पहले एनए कन्वर्शन जरूर कंप्लीट कराइए और बैंक से कंफर्म करिए कि उस एरिया को वो लोग फाइनेंस करते हैं या नहीं। अब हम आते हैं रीजन नंबर 9 पे, अप्रूव्ड प्लान इश्यूज। इसका मतलब क्या है कि अगर सैंक्शन्ड बिल्डिंग प्लान जो आपका था, जिसके बेसिस पे आप कंस्ट्रक्शन करने वाले थे, वो एक्सपायर हो चुका है या कंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड ड्राइंग के बेसिस पे नहीं हो रहा है, तो फिर अप्रूवल डिले या रिजेक्ट हो सकता है। तो जो भी है आप लेटेस्ट अप्रूवल प्लान यूज करिए और ये इंश्योर करिए कि आर्किटेक्ट अपनी जो ड्राइंग्स है वो कंप्लायंस के बेसिस पे ही एग्जीक्यूट किया है। अब हम जो रीजन देखेंगे वो है एज एट लोन मैच्योरिटी। बैंक्स लोन सैंक्शन करते वक्त सिर्फ आपकी करंट एज नहीं देखती है, वो देखते हैं लोन खत्म होने तक आपकी एज कितनी होगी। अगर मैच्योरिटी एज बैंक के लिमिट से ऊपर जा रहा है तो फिर टेन्योर कम हो जाता है, और जब टेन्योर कम हो जाता है तो फिर आपका ईएमआई बढ़ सकती है, और अगर ईएमआई बढ़ेगा तो फिर उससे आपका एफओआईआर या फॉयर भी इंक्रीज हो सकता है। इसका एक सोल्यूशन हम आपको अभी समझाते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर पॉसिबल है, अगर आपको लग रहा है कि आपका एज जो है वो लोन पेइंग टेन्योर के हिसाब से क्राइटेरिया पे नहीं बैठ सकता है, तो आप अपना अर्निंग स्पाउस या अर्निंग सन डॉटर को को एप्लीकेंट बनाइए। इससे आपका टेन्योर इंप्रूव हो सकता है। अभी हम देखेंगे 11th और आखिरी रीजन, लोन अमाउंट वर्सेस प्रॉपर्टी वैल्यू। अगर आप प्रॉपर्टी की एलिजिबल वैल्यू से ज्यादा लोन मांग रहे हैं तो नेचुरली अप्रूवल में तो डिफिकल्टी आएगा, तो फिर रियलिस्टिक लोन अमाउंट अप्लाई करिए। यही एकमात्र सोल्यूशन है। हायर सेल्फ कंट्रीब्यूशन अप्रूवल के चांसेस को जनरली काफी इंप्रूव करता है। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखे रिजेक्शन के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। अब हम देखते हैं जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स होते हैं वो क्या अलग करते हैं। लोन अप्लाई करने से पहले ये चेकलिस्ट कंप्लीट करिए। नंबर 1, 6 महीने पहले सिबिल चेक करिए। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग जो भी आपका डेट्स है उसको रिड्यूस करके एफओआईआर को 35 से 40% तक लेके आइए। थर्ड पॉइंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लॉयर से वेरीफाई करवाइए। देन अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान रेडी रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम प्रूफ और आईटीआर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें ताकि आपका एक स्टेडी इनकम ग्रोथ दिखे और कंसिस्टेंसी दिखे। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट,
जरूरत पड़े तो को एप्लीकेंट स्ट्रेटेजिकली चूज करिए ताकि आपका जो टेन्योर है और आपका जो ईएमआई है उसको आप कंट्रोल में रख सकें। फॉर्मल एप्लीकेशन से पहले 3 बैंक में एलिजिबिलिटी चेक करवाइए। पहले अगर आप पॉसिबल हो तो इन प्रिंसिपल सैंक्शन लीजिए, उसके बाद प्रॉपर्टी फाइनलाइज करिए। तो फ्रेंड्स, लोन रिजेक्शन अक्सर लक की वजह से नहीं होता है, ज्यादातर केसेस में प्रिपरेशन की कमी होती है। अगर आप सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करते हैं तो अप्रूवल के चांसेस काफी इंप्रूव हो जाते हैं। इसी के साथ ही हम कंप्लीट करते हैं मॉड्यूल 8 जो होम कंस्ट्रक्शन लोन्स के बारे में था। इस मॉड्यूल में हमने क्या क्या समझा, एक बार हल्के से रिकैप कर लेते हैं। पहले हमने देखा कि होम लोन और कंस्ट्रक्शन लोन का डिफरेंस क्या होता है। फिर हमने देखा कि एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन, फिर सही बैंक कैसे सिलेक्शन करें। उसके बाद वाले वीडियो में हमने ये देखा कि कंस्ट्रक्शन फेज में कैश फ्लो प्लानिंग कैसे करते हैं। फिर हमने देखा टैक्स बेनिफिट्स आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। और लास्ट में हमने क्या देखा आज कि लोन रिजेक्शन को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। याद रखिए, होम कंस्ट्रक्शन लोन सिर्फ पैसा अरेंज करना का टूल नहीं होता है, ये आपके पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल बैकबोन है। जितनी अच्छी प्लानिंग आपकी होगी उतनी ही स्मूथ आपका कंस्ट्रक्शन जर्नी होगा। तो दोस्तों, हम तो होम कंस्ट्रक्शन जर्नी जो है आपका, उसमें काफ़ी सारा टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, काफ़ी सारा हम आपको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर नॉलेज शेयर कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टॉपिक पे आप जानना पसंद करोगे, ताकि हम उस पर रिसर्च करके आप तक वो नॉलेज लेके आ सकते हैं, आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आपके जैसे दूसरे भी जो लोग हैं इस होम कंस्ट्रक्शन जर्नी में, उनके लिए भी वो हेल्पफुल हो सकता है। ये ज़रूर हम आपसे सुनना चाहेंगे। और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल घर बनाओ बाय प्लान टू बिल्ड। थैंक यू।